भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। दुखिया भूपति दुखी, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। हर संत हर भगत सुखी नहीं हो सकता। सतगुरु की शरण में आने के बाद भी हर भगत हर संत सुखी नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक संत सुखी कौन? मन जीती हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। और मन कभी भगत नहीं जीत सकता, सतगुरु जितवाता है। किस भगत को? जो सतगुरु को इष्ट मान के और पूर्णतया मर्यादा में रहता है। तो ये दया सतसेवकों पे हुई है, संत सुखी मन जीती वाली। तो सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बने करे थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था। विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि डूबी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूं और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, तप करता हूं, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूं। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता। कथा का निष्कर्ष हमने अपने हिसाब से निकालना भाई और बहनों। अपने आध्यात्मिक मार्ग में हमारे लिए क्या छुपा हुआ है, हमारे लिए क्या छुपा हुआ है। जिस प्रकार एक पिता महीने 2 महीने बाद काम धंधा करके वहां से पैसे लेके घर आता है और अपने परिवार से कहता कि बच्चों मैं घर पे आ रहा हूं फला फला तारीख को, फला फला दिवाली पर, होली पर। तो घर में जो भी 2-4 बच्चे होते हैं वो सब अपनी डिमांड करते हैं, पापा जी मेरे लिए जूते लाना, पापा जी मेरे लिए कपड़े लाना, मेरे लिए साइकिल लाना, मेरे लिए वो चीज़ लाना, मैं तो बिस्कुट खाऊंगा। तो वो एक बैग में सारी चीज़ें लेके आएगा और जैसे पापा आएगा बच्चे प्यार करेंगे और फिर वो बच्चे क्या करेंगे, उस बैग को खोलने लग जाएंगे। और जिस बच्चे ने जो जो चीज़ मंगाई थी वो अपनी अपनी चीज़ निकालने लग जाएगा, दूसरे की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो गुरुदेव भगवान के सत्संगों में जगत से लेकर भगत से लेकर सभी के लिए ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने इस कथा के माध्यम से कि ब्रह्मा जी एक बार विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी महान तप कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान आप तो सारी सृष्टि के मालिक हो, रचनहार हो, आप किसकी तपस्या कर रहे हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? तो विष्णु ने कहा कि मैं तो दुर्गा देवी की साधना कर रहा हूं, उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। तो इस कथा के आधार से गुरुदेव कह रहे हैं कि विष्णु भगवान कहां हुआ? जो खुद भी तप कर रहा है यानी भक्ति कर रहा है, वो किसकी भक्ति कर रहा है? अगर वो तप कर रहा है तो इसका मतलब उससे ऊपर कोई और भगवान है जिसकी वो भक्ति कर रहा है, जिसके लिए वो तप कर रहा है उसको प्रसन्न करने के लिए। तो ये भगवान कहां हुआ?
तो भाई और बहनों, इस हिसाब से तो 650 साल पहले कबीर जी आए थे। तो कबीर जी भी तो हाथ में माला लेके मंत्र जाप करते थे, भक्ति करते थे, 3 समय की आरती करते थे। तो फिर कबीर जी भगवान कहां हुए? कबीर जी फिर किसके लिए भक्ति कर रहे थे? कबीर जी से भी ऊपर और कौन भगवान है फिर? जिस कबीर को, दाढ़ी मूछ वाले को आज सतलोक आश्रम वाले भाई बहन फाइनल भगवान मान के पूज रहे हैं, तो तुम्हारा कबीर तो 650 साल पहले भी हाथ में माला लेके भक्ति करता था, वो दाढ़ी मूछ वाला। तो गुरुजी के सत्संग के अनुसार तो फिर वो भी भगवान नहीं है। तो इन उदाहरणों से हमने यह समझना है कि वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान केवल भक्ति करने का एक दिखावा कर रहे हैं, 3 समय की आरती करने का केवल दिखावा कर रहे हैं, मंत्र जाप करने का हाथ में माला लेके केवल दिखावा कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करने का केवल दिखावा कर रहे हैं। आप और हमें यह भक्ति प्रक्रिया समझाने के लिए, अरे उस विष्णु से ऊपर तो वास्तव में बहुत भगवान है, इसलिए वो तो भक्ति कर रहा था। लेकिन 650 साल पहले कबीर जी क्यों भक्ति कर रहा था? आज सतगुरु रामपाल जी क्यों भक्ति कर रहे हैं? केवल आप और हमें समझाने के लिए कि भक्ति ऐसे करनी है। जिस प्रकार एक टीचर शुरुआत में बच्चों को सिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्या उस टीचर को भी नहीं पता जो उन बच्चों के साथ साथ में वो ए फॉर एप्पल बोल रहा है, क्या वो टीचर सीख रहा है? वो बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों की तरह बोल रहा है। तो हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे परमात्मा ये स्वयं हैं, आप और हमें भक्ति समझाने के लिए एक भगत बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो समझो भाई और बहन, अपने गुरु जी को समझो, ये परमेश्वर है, परमात्मा है। आप इनका बोध दिवस मनाकर इनका मजाक मत बनाओ। आप इनके रहते सहते एक कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर अपने गुरु का मजाक मत बनाओ, निंदा चुगली मत करो अपने गुरु की। ये गुरु की निंदा करने में आता है, यानी आपने गुरु को छोटा समझ लिया। उस कागज के टुकड़े से आपने अपने गुरु को छोटा समझ लिया। कैसे? जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।